जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन्निनाद वड्ड मर्वय चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरद्विगंध संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तुमस तुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त जयनगर में महावीर चौक स्थित नागा बाबा महावीर मंदिर, जिसका होने जा रहा है 17 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा। और हमारे साथ एक बाल गायक कलाकार जो यहाँ बनारस से आए हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। और यहाँ शशि द्विवेदी जो इवेंट मैनेजर हैं और इनका जयनगर से काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है। और उनके सुपुत्र हैं जो बाल कलाकार हैं। नागा बाबा महावीर मंदिर में जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा, इनका भी परफॉर्मेंस है। ये है विराट द्विवेदी जी। तो विराट द्विवेदी हालांकि परिचय का मोहताज नहीं है, इनका चैनल पर काफ़ी लोग देखते हैं और इनके संगीत के कई लोग कायल हैं, दीवाने हैं। हालांकि विशेष हम बात करेंगे विराट से ही, इनके संगीत का जो सफ़र है कैसे शुरू हुआ। मैं गायक विराट द्विवेदी। मैं 5 साल की उम्र से क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ और मेरे पापा का भी बचपन से बहुत शौक रहा है, तो जिसकी वजह से मेरा भी म्यूज़िक में आगे के मैं मतलब फ्यूचर सोच लिया कि मतलब मुझे सिंगर ही बनना है। इससे प्रेरित होकर आपने संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रखा? पापा गायकी के क्षेत्र में थे? हाँ, पहले। कौन है आपके आइडियल, किन से प्रेरित होते हैं आप? मैं ऋषभ रिखीराम, वो एक सितारिस्ट और बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर भी हैं। क्या परफॉर्मेंस है आपका? मैं यहाँ पे भजन गाऊंगा, राम भजन, शिव जी के, और अलग अलग स्तोत्रम भी गाऊंगा। कितना उम्र है आपका? 12 साल। 5 साल से आप गायकी के क्षेत्र में थे जी। 7 साल का अनुभव हुआ? हाँ। सबसे अच्छा पल कौन सा? शाहगंज महोत्सव में। क्या था वो खास? वहाँ पे विधायक जी ने मतलब सबसे पहले बार मैंने वहाँ महोत्सव किया था, तो विधायक ने मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, तो जिससे मेरा फेम बनने लगा। आपके वो गाना जो आपको एक लोकप्रिय बना रहा है, यहाँ पर जितने भी श्रोता जो भी देख रहे हैं, उनको भी आप जो है अपना गायकी से, अपनी सुमधुर आवाज़ से लोगों को इंस्पायर कीजिए। हम कथा सुनाते राम भक्त हनुमान की, हम कथा सुनाते राम भक्त हनुमान की, ये गाथा है प्रभु वीर बली हनुमान की। और 2 लाइन हो जाएगी। हनुमान चले आओ, हनुमान चले आओ, संकट में है लखन का मेरे, प्राण चले आओ, हनुमान चले आओ, हनुमान चले आओ। हालांकि मिथिला के क्षेत्र में गायक कलाकार की कमी नहीं है, एक से एक गायक कलाकार हैं, लेकिन ज़रूरत है उसको एक सही प्लेटफॉर्म देने की। हालांकि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जयनगर के रहीवासी हैं, और जिस जगह पे एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और इसका एक अध्याय, यहाँ पर जितने भी लोग हैं देख सकते हैं कि ये 1-2 वर्षों का नहीं बल्कि पिछले 40 वर्षों का इनकी सभी लोगों की मेहनत थी, जो कहीं ना कहीं अब रंग ला रही है। 16 तारीख को सुबह यहाँ पर कलश शोभा यात्रा होगा, और भव्य कलश शोभा यात्रा जो पूरे जयनगर में भ्रमण करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ होने जा रहा है सुंदरकांड, और 17 जून को यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, जो है प्राण प्रतिष्ठा। जयनगर का आन बान और शान, यहाँ महावीर चौक स्थित ये नागा बाबा महावीर मंदिर, ये पूरी तरह से सज चुका है, तैयार हो चुका है। और यहाँ बाल कलाकार कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे, और भी सिंगर हैं। दिल थाम के रहिए, क्योंकि एक से एक सिंगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जयनगर की जो आन बान शान है, वो पूरे मिथिला में और पूरे बिहार में एक कहीं ना कहीं एक धरोहर के रूप में अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं और भी लोग हम परिचय करा दें। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। क्यों है ये आस्था का पावन केंद्र? जयनगर के समस्त नागरिक इस मंदिर में बहुत बड़ी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें अटूट आस्था है। अंकिता खत्री जी बनारस से आई है, शशि द्विवेदी जी आए हैं, और सुंदरकांड के लिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अजय याग्निक जी 17 तारीख को सुबह शाम में 7 बजे से देंगे। 17 तारीख को महाप्रसाद है, जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक चलेगा। यात्रा में सभी श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत और जलजीरा वगैरह सबों की व्यवस्था है। राजकुमार गुप्ता, जयनगर से। अच्छा, जयनगर का जो धरोहर है आपका मिथिला का और बिहार का धरोहर होने वाला है। हाँ, ये पूरे नॉर्थ बिहार का एक अपने अपने कुछ अलग ढंग का ये नागर शैली का मंदिर है।
शायद हमारे पूरे जयनगर नहीं, जगन्नगर ही नहीं, अपितु नेपाल में भी इस तरह का मंदिर नहीं है। संजय कुमार मुरारका। श्री श्री 108 नागा बाबा महावीर मंदिर, महावीर चौक, जयनगर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जून को है। भव्य झांकी एवं शोभा यात्रा सुबह 7 बजे होगी मंदिर। भजन संध्या 6 बजे मंदिर। 17 जून को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगी सुबह 8 बजे से मंदिर। इसमें सुंदर कांड का किया जाएगा तो संध्या को 6 बजे मंदिर। मान के तौर पर संजय कुमार, श्री श्याम प्रसाद मुरारका और का लड़के हैं हम, संजय मुरारका, लोग बैठेंगे। मतलब ये आस्था का बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ अच्छी अनुभूति होती है। महाप्रसाद है कल संध्या 7 बजे से। हाँ, यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है वो नागा शैली में होने जा रहा है और मंदिर भी उसी तरह से बना है। नागा बाबा के यहाँ 2 समाधि हैं जो हम लोग दादा परदादा लोग कहते थे, जो दिल से मांगते हैं वो पूरा होता है। वो स्वर्णिम पल आ चुका है और पीछे आप देख सकते हैं श्री श्री 108 नागा बाबा महावीर मंदिर। 5 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर नागर शैली में बनकर तैयार। ये हमारे जयनगर का आन बान शान है। हम लोग का सपना था कि ये मंदिर भव्य ढंग से बने, पूरे मिथिला का शान हो। भगवान बजरंगबली सब पूरा किए हम लोग के सपना को। और कल पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हम लोग यहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उद्घाटन तो हम लोग 2017 में ही किए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण कुछ दिन 2-3 साल ब्रेक हो गया, लेकिन अब जाके सपना पूरा हुआ है। कुमार जायसवाल। जयनगर का ही नहीं, हम तो कहते हैं कि मिथिला का गौरव हो गया है। अपील यही करेंगे कि लोग तन मन धन से पूरे उत्साह के साथ आवें और इसमें शामिल हो, पुण्य के भागी बने। काफी लोग उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं हर किसी के चेहरे की मुस्कुराहट और उत्साह। सभी लोग बस इंतजार कर रहे हैं वो पल का। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपील कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है इसका अभिन्न हिस्सा बने। मधुबनी, मिथिला, दरभंगा की तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा।